पहाड़, प्रकृति और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड की चर्चा गरीबी के लिए होती है। हाल ही में चंपाई सोरेन हो, हेमंत सोरेन हो, सत्ता में रहते हुए ये बयान दिया कि झारखंड के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत गरीबी में रहने को मजबूर हैं। लेकिन पीएम मोदी ने कहा था एक बार कि झारखंड की चर्चा खनिज संपदा और पहाड़ों की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि नोटों के पहाड़ों की वजह से हो रहा है। झारखंड के लोग भले ही गरीब हों, लेकिन यहाँ के सांसद महोदय करोड़पति हैं। क्या आपको पता है झारखंड से जीतने वाले 14 सांसद में एक सांसद को छोड़कर सारे के सारे करोड़पति हैं। तो 14 सांसद में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, उसके बाद फिर अमीर कौन है, उसके बाद कौन है, हम सिलसिलेवार तरीके से एक एक सांसद की चर्चा करेंगे। फिर उनका नेटवर्थ क्या है, उनकी संपत्ति क्या है, आपको बताएंगे। और जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। जिस राज्य के लोग एक एक दाने के लिए महरूम हों, और ये बात खुद इस वक्त के मुखिया हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन कर रहे हों, लेकिन यहाँ के सांसद सारे मालामाल हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे की, जो इस बार गोड्डा से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। विवेक जी, क्या कहिएगा निशिकांत दुबे के बारे में? सबसे पहले मैं बता दूं, लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि झारखंड के सबसे अमीर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं, और झारखंड के जो सबसे गरीब सांसद है, ऐसे तो गरीब कोई नहीं है, लेकिन इन सांसदों में जिनकी संपत्ति सबसे कम है वो कालीचरण मुंडा है, जो कि खूंटी से सांसद है, और झारखंड के सबसे युवा सांसद विजय हांसदा है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे के बारे में, जो झारखंड के सबसे अमीर सांसद है। तो डॉक्टर निशिकांत दुबे 4 बार से लोकसभा सांसद है, गोड्डा से चुनाव लड़ते हैं, भाजपा के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं, और 4 बार से वो जीत रहे हैं। बात करें 2009 की, 2014 की, 2019 की और 2024 की, वो लगातार सांसद रहे हैं। उनकी उम्र 52 वर्ष है। इसी के साथ उनकी संपत्ति की हम बात करें तो उनकी कुल संपत्ति जो हमें एडीआर रिपोर्ट्स के हवाले से मिली है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के हवाले से मिली है, उसके मुताबिक उनकी कुल संपत्ति है 74,69,74,208 रुपये। और इसी के साथ हम बात करें तो 2019 की अगर हम बात करते हैं, ये हमने आंकड़ा आपको बताया 2024 की, अब 2019 की हम बात करते हैं तो 2019 में जो उनकी कुल संपत्ति थी वो थी 46,27,57,500 रुपये। 5 सालों में उनकी संपत्ति में 28 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और जो उन पे कुल कर्ज है वो 8 करोड़ 28 लाख रुपए का कर्ज डॉक्टर निशिकांत दुबे पे है। अब उनकी पढ़ाई की हम बात करें तो उन्होंने प्रताप यूनिवर्सिटी राजस्थान से पीएचडी की पढ़ाई की है। 2018 में उनकी पीएचडी की पढ़ाई पूरी हुई है। अगर हम बात करते हैं आपराधिक मामलों की तो निशिकांत दुबे पे कुल मिला के 8 आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो आपने डॉक्टर निशिकांत दुबे के नेटवर्थ के बारे में जान लिया और जो उनसे जुड़ी जरूरी इंफॉर्मेशन थी। अब दूसरा सबसे अमीर सांसद का नाम आता है और वो है मनीष जायसवाल, जो हजारीबाग से इस बार चुनाव जीत कर आए। पहले वो भाजपा के कोटे से विधायक थे, अब माननीय सांसद बन गए हैं। तो ये सांसद महोदय यानी मनीष जायसवाल झारखंड के दूसरे सबसे अमीर सांसद हैं। उनका नेटवर्थ कितना है और उनके बारे में जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको विवेक जी बताएंगे। मनीष जायसवाल 2 बार के हजारीबाग सदर से भाजपा के टिकट पर विधायक रहे हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने उन्हें हजारीबाग लोकसभा सीट से टिकट दिया और उन्होंने हजारीबाग लोकसभा सीट से जीत दर्ज की। उनकी जो उम्र है वो 59 वर्ष उम्र है। इसी के साथ साथ उनकी संपत्ति की हम बात करें तो 36,29,99,932 रुपये की कुल संपत्ति मनीष जायसवाल के पास है। अगर कर्ज की हम बात करें तो 9,48,63,007 रुपये का कर्ज जो है वो मनीष जायसवाल के पास है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपराधिक मामलों की बात करें तो 2 आपराधिक मामले मनीष जायसवाल पर दर्ज है। और इसी के साथ पढ़ाई की हम बात करें तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से मनीष जायसवाल ने पूरी की है।
तो आपने दो सांसदों के बारे में जाना, सबसे अमीर डॉक्टर निशिकांत दुबे, उसके बाद मनीष जायसवाल, नेटवर्थ क्या है ये आपने जान लिया। तीसरे नंबर पर सबसे अमीर सांसद हैं वो हैं कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी, जिनको इस बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, प्रमोशन किया गया। पहले राज्य मंत्री थी, राष्ट्र स्तर की, मतलब राज्य मंत्री थी, अब वो बाकायदा कैबिनेट मंत्री बन चुकी हैं। वो जो है तीसरी सबसे अमीर सांसद हैं। उनकी नेटवर्थ कितनी है और उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन आपको विवेक जी बताएंगे। विवेक जी बताइए। 2019 और 2024 दूसरी बार अन्नपूर्णा देवी सांसद बनी है। अन्नपूर्णा देवी पहले राजद में थी, उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के ही टिकट पर 2019 में वो चुनाव जीती और 2024 में भी वो चुनाव जीती। इससे पहले वो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थी। इस बार उनको केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय का जिम्मेदारी जो है वो सौंपा गया है। इसी के साथ आपको हम बता दें कि कोडरमा से सांसद अन्नपूर्णा देवी की जो उम्र है वो 55 वर्ष है। संपत्ति की हम बात करें तो 12 करोड़ 82 लाख 82,857 रुपये की कुल संपत्ति अन्नपूर्णा देवी के पास है। कर्ज की हम बात करें तो 78,85,853 रुपये का कुल कर्ज अन्नपूर्णा देवी के पास है। इसी के साथ आपको बता दें, हम 2019 की चर्चा करें तो 9 करोड़ 76,36,939 रुपये की संपत्ति अन्नपूर्णा देवी के पास 2019 में थी और 5 सालों में 3 करोड़ रुपये की संपत्ति अन्नपूर्णा देवी की बढ़ी है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो 2 आपराधिक मामले अन्नपूर्णा देवी पे दर्ज है। उन्होंने रांची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। तो सबसे पहले जो अमीर है नंबर 1 पे निशिकांत दुबे, दूसरे पे मनीष जायसवाल, तीसरे पे अन्नपूर्णा यादव। अब चौथे सबसे अमीर सांसद हैं कालीचरण सिंह, जो चतरा से सांसदी जीत कर आए हैं। कालीचरण सिंह के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, उनका नेटवर्थ कितना है और क्या क्या जरूरी इन्फॉर्मेशन है? कालीचरण सिंह भाजपा के टिकट पर पहली बार 2024 में चतरा से लोकसभा चुनाव जीत कर आए हैं। उनकी उम्र की हम बात करें तो 62 वर्ष उनकी उम्र है और अगर उनकी संपत्ति की हम बात करें तो 8 करोड़ 62,1641 रुपये की संपत्ति कुल कालीचरण सिंह के पास है। उन पे किसी भी तरह का कर्ज नहीं है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो 2 आपराधिक मामले कालीचरण सिंह पे दर्ज है। उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई रांची यूनिवर्सिटी से पूरी की है। अब जो 5वें नंबर पर आ रहे हैं वो हैं ढुल्लू महतो। धनबाद से जो है वो सांसदी का चुनाव जीत कर आए हैं। इसके पहले वो बाघमारा के विधायक थे। तो ढुल्लू महतो का नेटवर्थ कितना है और उनसे और जुड़ी इन्फॉर्मेशन क्या है? ढुल्लू महतो बाघमारा से लगातार विधायक रहे हैं। ढुल्लू महतो जब बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम पार्टी बनाई थी तो जेवीएम में थे। उसके बाद रघुवर दास के शासन में ढुल्लू महतो जो है वो भाजपा में शामिल हो गए। इसी के साथ साथ पहली बार 2024 में ढुल्लू महतो सांसद चुन के आए हैं धनबाद लोकसभा सीट से। उनकी उम्र 49 वर्ष है। उनकी संपत्ति की हम बात करें तो 7 करोड़ 1,20,183 रुपये की संपत्ति उनके पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 1 करोड़ 15,42,045 रुपये का कर्ज जो है वो ढुल्लू महतो के पास है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो कुल मिला के 22 आपराधिक मामले ढुल्लू महतो पे दर्ज है। ढुल्लू महतो ने इंटर की पढ़ाई की है। छठे सबसे अमीर सांसद विजय हांसदा हैं, सबसे युवा सांसद भी हैं। अगर मैं सही हूँ तो विवेक जी, जो राजमहल से चुनाव जीत कर आए हैं, इनका नेटवर्थ क्या है? विजय हांसदा 3 बार लगातार सांसद रहे हैं, 3 बार लगातार चुनाव जीतते आए हैं, 2014, 2019, 2024। उनकी उम्र की बात करें तो 41 वर्ष उनका उम्र है। संपत्ति की बात करें तो 6 करोड़ 20,11,168 रुपये की कुल संपत्ति विजय हांसदा के पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 1 करोड़ 69,81,136 रुपये का कर्ज विजय हांसदा पर है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो विजय हांसदा पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है। 7वें नंबर पे सबसे अमीर सांसद हैं सीपी चौधरी यानी चंद्र प्रकाश चौधरी, जो आजसू पार्टी की तरफ से जो है चुनाव लड़े थे, एनडीए की तरफ से, और गिरिडीह से चुनाव जीत कर आए।
इनका नेटवर्थ कितना है और इनसे जरूरी जुड़ी इन्फॉर्मेशंस क्या है? चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के टिकट पर, एनडीए गठबंधन के टिकट पर दूसरी बार गिरिडीह से सांसद बने हैं। इससे पहले 2019 में वो चुनाव जीते थे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गिरिडीह से उन्होंने एनडीए गठबंधन से जीत दर्ज की। अगर हम सीपी चौधरी की उम्र की बात करें तो उनकी उम्र वर्ष है। अगर संपत्ति की हम बात करें तो 4,98,49,183 रुपये की कुल संपत्ति सीपी चौधरी चंद्र प्रकाश चौधरी के पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 2,70,31,670 रुपये का कर्ज चंद्र प्रकाश चौधरी के पास है। अगर हम 2019 से तुलना करें तो 2019 में चंद्र प्रकाश चौधरी की जो संपत्ति थी वो 1,34,56,879 रुपये की थी और इसमें जो 2024 की से हम तुलना करेंगे तो करीब 4 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी उनकी संपत्ति में दर्ज की गई है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो कुल मिलाकर 2 आपराधिक मामले चंद्र प्रकाश चौधरी पर दर्ज है। पढ़ाई की हम बात करें तो चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद नंबर आता है बीडी राम का, जो पलामू से सांसद हैं। इनका नेटवर्थ कितना है? बीडी राम, जिनका पूरा नाम विष्णु दयाल राम है, दूसरी बार पलामू से सांसद बने हैं और इन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा के चुनाव में जीत दर्ज की है। अगर हम संपत्ति की बात करें तो कुल मिलाकर 3,90,81,116 रुपये की संपत्ति विष्णु दयाल राम बीडी राम के पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 12,37,580 रुपये का कर्ज विष्णु दयाल राम के पास है। क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक मामलों की हम बात करें तो बीडी राम पे किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। 9वें नंबर पर सबसे अमीर सांसद हैं विद्युत वरण महतो, जमशेदपुर से चुनाव जीत कर आए हैं। उनका नेटवर्थ क्या है? विद्युत वरण महतो तीसरी बार जमशेदपुर से चुनाव जीत कर आए हैं। 2014, 2019, 2024 लगातार वो सांसद रहे हैं। उनकी संपत्ति की हम बात करें तो 3,83,45,063 रुपये की संपत्ति कुल मिलाकर विद्युत वरण महतो के पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 48,49,078 रुपये का कर्ज जो है वो विद्युत वरण महतो के पास है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो उन पर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो टाटा कॉलेज चाईबासा से उन्होंने 12th तक की पढ़ाई पूरी की है। 10वें नंबर पर सबसे अमीर सांसद नलिन सोरेन है, दुमका से सीता सोरेन को चुनाव हरा कर जीते हैं। नलिन सोरेन का नेटवर्थ क्या है और उनसे जुड़ी इन्फॉर्मेशंस क्या है? नलिन सोरेन एक तो सबसे बुजुर्ग सांसद है झारखंड के, इसी के साथ साथ पहली बार सीता सोरेन को हरा के दुमका सीट से उन्होंने चुनाव जीत दर्ज की है। शिकारी पारा से वो विधायक थे। उनकी उम्र की बात करें तो 76 वर्ष उनकी उम्र है। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 3,67,12,49 रुपये की संपत्ति कुल मिलाकर नलिन सोरेन के पास है। कर्ज की हम बात करें तो 7,05,299 रुपये का कर्ज नलिन सोरेन पर है। अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो 2 आपराधिक मामले नलिन सोरेन पर चल रहे हैं। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई की है। उसके बाद नंबर आता है सुखदेव भगत का, जो लोहरदगा से सांसद का चुनाव जीते हैं। इनका नेटवर्थ क्या है विवेक जी? सुखदेव भगत की हम बात करें तो 2019 में भी कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का, लेकिन वो हार गए थे। 2024 में फिर से उन पे कांग्रेस ने भरोसा जताया और इस बार उन्होंने जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी समीर उरांव को हराकर लोहरदगा सीट से जीत दर्ज की। उनकी उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 41 वर्ष है। उनकी संपत्ति की बात करें तो 2,46,88,449 रुपये की कुल संपत्ति सुखदेव भगत के पास है। अगर हम कर्ज की बात करें तो 1,24,14,741 रुपये का कर्ज सुखदेव भगत पे है। इसी के साथ साथ अगर हम आपराधिक मामलों की बात करें तो उन पे किसी भी तरह का आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। पढ़ाई की हम बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA तक की पढ़ाई पूरी की है। 12वें नंबर पर सबसे अमीर सांसद कौन हैं और उनका नेटवर्थ कितना है, आपको बताएंगे हमारे साथी विवेक जी।
12वें नंबर पे जो सांसद है वो है संजय सेठ जी। संजय सेठ दूसरी बार सांसद बने हैं। इससे पहले 2019 में भी भाजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इस बार 2024 में फिर से उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। उनको केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया। उनकी उम्र की हम बात करें तो उनकी उम्र 65 वर्ष है। संपत्ति की हम बात करें तो 2,41,52,085 रुपये की संपत्ति उनके पास है। कर्ज की हम बात करें तो 32,44,306 रुपये का कर्ज उनके ऊपर है। आपराधिक मामलों की हम बात करें तो 2 आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। पढ़ाई की हम बात करें तो उन्होंने ग्रेजुएशन और वकालत की पढ़ाई की है। 13वें नंबर पर वो कौन सांसद हैं जो 13वें नंबर पर अमीर हैं, आपको बताएंगे विवेक जी। 13वें नंबर पे जो सांसद है वो है जोबा मांझी। जोबा मांझी पहले विधायक थी, इस बार पहली बार वो सांसद बनी है। सिंहभूम लोकसभा सीट से जेएमएम के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की। गीता कोड़ा को उन्होंने हराया है। उनकी उम्र की हम बात करें तो 60 वर्ष उनकी उम्र है। संपत्ति की हम बात करें तो 2,28,60,659 रुपये की संपत्ति उनके पास है। कर्ज की हम बात करें तो 6,20,000 रुपये का कर्ज उनके ऊपर है। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपराधिक मामलों की हम बात करें तो उनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पढ़ाई की हम बात करें तो उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। 14वें नंबर पे कौन सांसद हैं जो करोड़पति नहीं है? 14वें नंबर पे जो सांसद है वो है कालीचरण मुंडा। कालीचरण मुंडा एक ऐसे सांसद है जो करोड़पति नहीं है। मात्र एक ऐसे सांसद झारखंड के हैं कालीचरण मुंडा जो करोड़पति नहीं है। उन्होंने 2019 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अर्जुन मुंडा से चुनाव हार गए थे। 2024 में उन्होंने चुनाव लड़ा और अर्जुन मुंडा को हरा के कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। उनकी कुल संपत्ति की हम बात करें तो उनकी कुल संपत्ति है 54,07,803 रुपये। उनके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है। उम्र की बात करें तो 62 वर्ष उनकी उम्र है। आपराधिक मामलों की बात करें तो उनके ऊपर किसी भी तरह का आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। पढ़ाई की हम बात करें तो रांची यूनिवर्सिटी से उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की है। तो ये तमाम वो सांसद थे जिनके नेटवर्थ के बारे में आपको पता चला। सबसे पहले नंबर पर अमीर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, इस तरह से हमने 14 सांसदों के बारे में विश्लेषण किया। आप देखते रहें वेब समाचार। बहुत बहुत धन्यवाद।